उत्तर पूर्वी दिल्ली जा रही है मिनी पाकिस्तान बनने की ओर। मंगलवार का दिन है, उसमें अंडे फेंके जाते हैं। अंडे फेंकते हैं, मीट ऐसे डालते हैं ऐसे। हमारे कहते हैं हमारे बड़े का मीट शनिवार को मंगलवार को दोनों दिन फेंकते हैं। अच्छा, हाँ, हमारे पर गिर जाए, पूजा पाठ करने जा रहे हैं, हमारे पर गिर जाए तो मंगलवार को तो छूते भी नहीं है। ऊपर से कोई कुछ फेंक रहा है, कोई कुछ फेंक रहा है, तो हम ऐसी गंदगी में कैसे रह लेते। अच्छा, मतलब सामान फेंका जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। कभी हड्डियां पड़ी होती हैं यहाँ पे रोड पे। अच्छा, थूकते हैं, ऊपर से निकलो तो थूकते हैं और बाद में देखो कौन है तो कोई है ही नहीं। डरा के हम पे तो ले लो। डरा के बिल्डरों ने आपसे यहाँ पर मकान लिए हैं। हाँ, हमें तो डरा के लोग। और डीलर ने भी बोला नहीं ये तोड़ेंगे, फ्लैट बनाएंगे, तो डराया धमकाया, तो हमको बेचना पड़ा फिर यहाँ से। सुना आपने इन लोगों को, सोचिए कि कितना दर्द हुआ होगा इनको कि जब इनके घर बिके होंगे, इन लोगों को इन्हीं के मकान में नहीं रहने दिया जाता। किस तरीके से बिल्डर इनसे मकान खाली करवाता है तो कहीं मीट के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं। दिल्ली के सिलमपुर इलाके में 2 दिन पहले कुणाल नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। ऐसे में यहाँ के लोग कुणाल को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर गए थे, सड़कों को जाम कर दिया था। लगातार जो यहाँ के निवासी हैं वो यही बात कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस लगातार फेल होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस पर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं और ये जो क्षेत्र हैं सिलमपुर, जाफराबाद, यमुना विहार, भजनपुरा, चांदबाग, मुस्तफाबाद, ये इलाके लगातार क्राइम की चपेट में आते जा रहे हैं। लोग इलाके के जो यहाँ हिंदू हैं वो लगातार घबरा रहे हैं। इससे पहले लोगों ने ब्रह्मपुरी में भी एक प्रोटेस्ट किया था क्योंकि वहां पर कुछ मस्जिद का विवाद था। लोग वहां पर परेशान करते थे, गेट बजाकर भाग जाया करते थे, पत्थर मारा करते थे। लगातार वहां पर लोगों ने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ जैसे पोस्टरों को लगा दिया था। लेकिन अब ये जो दिल्ली का सिलमपुर इलाका है, ब्रह्मपुरी से लगता हुआ ही इलाका है, और ऐसे में लोगों ने यहाँ पर भी पोस्टर लगा दिए हैं कि हमारे मकान बिकाऊ हैं। लोगों ने हाथ में तख्तियां ले रखी हैं कि हमारे मकान बिकाऊ हैं और हिंदू पलायन करने को मजबूर है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से लगातार वो गुहार लगा रहे हैं कि या तो इस क्राइम को रोका जाए या फिर हमें कहीं और पलायन करने को मजबूर कर दिया जाए, क्योंकि लगातार जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनका कहना यही है कि हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, 19, 20, 22 साल का जैसे ही हमारा बच्चा होता है उसको मार दिया जाता है। बच्चे हम पैदा करके बड़े कर रहे हैं, मारने के लिए बड़े कर रहे हैं। बच्चे बड़े करते हैं और उनको मार देते हैं, और क्या यही हो रहा है। लोग लगातार यहाँ पर इल्जाम लगा रहे हैं, ये लगातार एक तरह से जिहाद है। जाति फैला रहे हैं, ये अपना ज्यादा फैला रहे हैं। यहाँ दादागिरी बहुत ज्यादा करके मारते हैं और धमकियाँ देते हैं। मेरे साथ हो चुका है, मेरे आदमी को खत्म कर दिया है। देख सकते हैं कि मकान बिकाऊ के पोस्टर हाथों में ले रखे हैं और ऐसे में लोग घबराए हुए हैं। महिलाएं मदद मांग रही हैं, रेखा गुप्ता से मदद मांग रही हैं, रेखा गुप्ता से कह रही हैं कि यहाँ के पलायन को रोका जाए, हमारी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। लगातार जो भाजपा सरकार है वो यही वादे करके आई थी कि हम किसी भी हिंदू पर कोई खतरा नहीं होने देंगे, लेकिन ऐसे में लगातार ये जो इलाके हैं पलायन होते जा रहे हैं। वो मुसलमान को एक खरोच नहीं आई है, हिंदू के मर रहे हैं सारे यहाँ पे। भाई 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 भाईचारा बना के अंदर सबके मारते हैं। भाई खून का बदला खून, बंदे का बदला बंदा, बंदा चाहिए हमारे को। जैसे हमारे को मारा ऐसे उसको मारा। ब्रह्मपुरी में एक सबसे बड़ा मामला सामने आया था। मौजपुर में भी एक ऐसी जगह है शिव मंदिर, ठीक उसके सामने कबीर नगर, गदापुरी ये इलाके पड़ते हैं। वहां पर भी कुछ 15 से 20 मकान हिंदुओं के थे, उन्होंने भी वहां पर वो मकान बेच दिए। वहां पर तो सीधा सीधा डीलर पर इल्जाम लगाया गया है कि डीलर ने हमें डराया, धमकाया और हमारे मकानों को ले लिया। अगर मकान नहीं बिके तो उन लोगों ने हमारे घरों पर मीट फेंकना स्टार्ट कर दिया। और ये घटना सिर्फ सिलमपुर की नहीं, कबीर नगर, गदापुरी की नहीं, ये घटना ब्रह्मपुरी की भी थी। और सिलमपुर के लोगों ने भी यही कहा कि मंगलवार के दिन हमारे घरों पर अंडा फेंका जाता है, मीट के टुकड़ों को फेंका जाता है और लगातार जहां जहां
पलायन होता जा रहा है, वहां वहां ये ऐसी घटनाएं सामने आती जा रही हैं। ये घटनाएं छोटी नहीं है, क्योंकि लगातार हम बंगाल की बात कर रहे हैं। बंगाल के मुर्शिदा में हमने देखा कि किस तरीके से पलायन एक बड़ी संख्या में हिंदुओं के साथ किया जा रहा है। और ऐसे में बंगाल तो छोड़िए, आप दिल्ली की बात कीजिए, दिल्ली में लगातार इस तरीके का पलायन सरकार नहीं रोक पा रही है। केंद्र की सरकार दिल्ली में है, दिल्ली पुलिस नाकाम है ऐसे क्राइम को रोकने में। लगातार लोग गुहार लगाते हैं और दिल्ली पुलिस अपना हाथ पीछे कर लेती है। कुणाल को मार दिया जाता है। इससे पहले गोकलपुरी में हिमांशु को, नंदनगरी में कोमल को। आखिर उत्तर पूर्वी दिल्ली जा कहाँ रहा है, जमुना पार जा कहाँ रहा है? उत्तर पूर्वी दिल्ली जा रही है मिनी पाकिस्तान बनने की ओर। लगातार ये जिहादी चुन चुन के मेरे हिंदू बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। हिंदुओं को डरा के धमका के दहशत का वातावरण क्रिएट किया जा रहा है। आए दिन हिंदू यहाँ से पलायन कर रहा है और जो हमारा पुलिस प्रशासन है वो सख्ती नहीं दिखा पा रहा, जो सख्ती दिखाने की इस वक्त ज़रूरत है। हम पहले भी कह चुके हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट के निवासी इनके टारगेट के ऊपर हैं। 2020 में दंगा भी इन्होंने इसीलिए करवाया था, नॉर्थ ईस्ट को खाली करवाने के लिए। फिर भी हम सब लोगों ने मिलकर के एक दूसरे को साथ खड़े होकर तसल्ली दी, हम जाएंगे नहीं। मगर अब कभी हिमांशु, कभी कुणाल, कभी कोमल, कभी आए दिन चुन चुन के, रोहित हमारा पिछले दिनों चुन चुन के ये जिहादी मेरे हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। हमारा एक ही कहना है कि इनका टारगेट अगर फेल करना है तो पुलिस प्रशासन के अंदर दहशत का माहौल बनना चाहिए। इनके पलायन को लेकर क्या कहना चाहते हैं? ऐसे में क्या मानते हैं कि यहाँ पे दिल्ली पलायन को लेकर क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली पुलिस भी फेल नजर आ रही है। क्या पलायन हो रहा है यहाँ पर, ऐसा आप लोगों ने सुना है? क्या हो रहा है? हिंदू दबा के पलायन कर रहा है। पूरा शास्त्री पार्क मेरा खाली हो गया, 90% हिंदू थे, 10% रह गए। गौतमपुरी में 350 मकान थे, मात्र 100 रह गए। हमारा ब्रह्मपुरी आधा खाली हो चुका है, सीलमपुर बेलकोम आधा खाली हो चुका है, चौहान बांगर पूरा खाली हो चुका है, हमारा मुसवाबाद आधे ज़्यादा खाली हो चुका है, हमारी सुंदर नगरी आधे ज़्यादा खाली हो चुकी है। धीरे 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 हिंदू यहाँ से पलायन कर रहा है। ये जिहादी शक्तियाँ, ये हिंदू विरोधी शक्तियाँ, ये PFI बहुत गहरी साजिश के तहत चुन चुन के गलियों मोहल्लों में आए दिन मेरे बच्चों को टारगेट कर रही हैं, हत्या कर रही हैं और हत्या करने इंस्टाग्राम के ऊपर भी डाल डाल के लोगों को धमका रही हैं। हम कई बार इसके लिए कह चुके हैं, बार बार कहते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट वाले इन जिहादियों के टारगेट के ऊपर हैं। ये नॉर्थ ईस्ट को एक और मिनी पाकिस्तान बनाने का बहुत गहरा षड्यंत्र रच रहे हैं। कौन इन्वॉल्व है? क्या कह रही है? यहाँ पे बार बार निकल के आ रही है कि कल यहाँ के लोग कह रहे थे कि बीजेपी को वोट देने वालों को टारगेट किया जा रहा है। क्या ऐसा भी है? देखिए, बीजेपी को तो वोट लाखों लोगों ने दिए हैं, लाखों लोग, तभी तो बीजेपी आई है। अगर राष्ट्रवादी शक्तियों ने मिलकर के बीजेपी को सपोर्ट किया है, वोट दिए, तभी तो बीजेपी चुन करके आई है। बीजेपी के आने के बाद लोगों को ये लग रहा था कि बीजेपी सरकार दिल्ली में भी आ गई है। अब जो योगी बाबा वाला बुलडोजर है, जो सिस्टम है, वो यहाँ भी लागू होगा। आज बच्चा बच्चा यही डिमांड कर रहा है कि अगर हम यहाँ शांति, भाईचारे, प्रेम से अगर रह सकते हैं, उसका एक ही तरीका है कि योगी बाबा वाला बुलडोजर यहाँ चले, इन जिहादियों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, इनको पकड़ करके खुलेआम फांसी हो, इनके घरों पे बुलडोजर चले, ताकि इनको लगे अगर किसी की हत्या करेंगे तो हमारे घर मलिया मेट हो जाएंगे, हम घर से बेघर हो जाएंगे। जब तक ये दहशत का माहौल इनमें नहीं रहेगा, मुझे लगता है हिंदुओं की हत्याएं नहीं रुकेगी। अगर ये सिलसिला चलता रहा 2, 4, 5 साल में, ये पूरे का नॉर्थ ईस्ट एक देश का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल क्षेत्र मिनी पाकिस्तान, गजवाए हिंद बन जाएगा, जो इन जिहादियों की, PFI की और इन राष्ट्र विरोधियों की एक बहुत गहरी साजिश का एक पार्ट है। लेकिन जी आखिर कब तक ये पूरी दिल्ली में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सजा होगी, लोगों को बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा, आरोपियों को। बिल्कुल पुलिस अपना काम कर रही है, बिल्कुल सजा मिलेगी। और आज हम लोग पूरा इनके साथ खड़े हैं। और ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं यहाँ के आम आदमी पार्टी के पार्षद, इनके विधायक, ये लोग तस्करी करवा रहे, नशा बिकवा रहे, अफीम बिकवा रहे, गांजा बिकवा रहे। तो इस तरह से चीजें हो रही है। यहाँ गोकलपुरी हो चाहे नंदनगरी हो और अब सीलमपुर, बार बार हिंदुओं की हत्या क्यों हो रही है? नहीं, इसके लिए मैंने फिर कहा, ये हत्या करने वाले लोग विशेष धर्म के लोग हैं और ये लोग इनको सह दी जा रही है। यहाँ के विधायक
ये नशा बिक रहा है, यहाँ पे अफीम बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, व्हाइट पाउडर बिक रहा है। उसका यहाँ का पार्षद आम आदमी पार्टी का उसका विरोध करते हैं तो विरोध में लोग हत्याएं कर रहे हैं, पर छोड़ा नहीं जाएगा। कानून अपना काम कर रहे हैं और मैं दरखास्त करूंगा दिल्ली पुलिस से ऐसे लोगों का इनकाउंटर हो तभी इन लोगों का कहलाएगी। पलायन का भी एक मुद्दा है नहीं, बिल्कुल पलायन है। हिंदू लोग पलायन नहीं करेंगे। क्यों करेंगे पलायन? यहाँ से हमारा ये हिंदुओं की धरती है, बिल्कुल नहीं करेंगे वो पलायन। तमाम बड़े नेता गायब रहते हैं। इलेक्शन में बड़ी बड़ी बातें करने वाले जो तमाम हिंदू नेता हैं वो गायब रहते हैं। सवाल हमारा यही है कि आखिरकार इसको कैसे रोका जाए, इस पलायन को कैसे रोका जाए। बंगाल की आप बात कर रहे हैं, आप अपना दिल्ली तो संभाल लीजिए। दिल्ली आप पर नहीं संभल रहा, आप बंगाल की बात कर रहे हैं। बंगाल तो छोड़िए, बंगाल तो कई किलोमीटर दूर है। दिल्ली का केंद्र तो यहीं पर है और केंद्र सरकार आपकी है। उस केंद्र सरकार में आप नहीं रोक पा रहे हैं पलायन को, तो आप बंगाल में कैसे रोकेंगे? और लगातार आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो पोस्टर हैं उन लोगों ने अपने घरों के बाहर भी चिपका दिए हैं, क्योंकि पलायन करने को मजबूर हैं। बच्चों को मारा जा रहा है। यहाँ तमाम महिलाएं ऐसी हैं जिनसे हमने बात की, उन्होंने यही कहा कि हमारे पति को गोली मारी गई, लेकिन नेता यहाँ आते हैं, संवेदनाएं देते हैं, यहाँ पर नारे भी लगाते हैं, सब चीज करके जाते हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं करता है। और ऐसे में ये बड़ी संख्या में आप देखिए किस तरीके से पलायन की संख्या बढ़ती जा रही है। या फिर इसी तरीके से हिंदू यहाँ से पलायन करके कहीं और जाएगा, और अगर कहीं और जाता है तो कहाँ जाएगा? क्योंकि दिल्ली में तमाम ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पलायन नहीं रुक रहा, पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली के सीएम रहे हैं, आतिशी हैं, चाहे कुछ महीनों के लिए ही सीएम रही, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी ऐसे हिंदू के घर आकर नहीं झांका जहां पर ऐसी संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आखिरकार भाजपा के वो तमाम बड़े बड़े मंत्री कहां हैं जो बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े वादे करते हैं, वोट लेने के लिए दिन रात वोटर्स के घरों के चक्कर लगाते हैं, और जब मुसीबत आती है तो वही नेता एसी रूम में बैठकर, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर कहीं निकल जाते हैं, रिबन काटते हुए नजर आएंगे, लोगों के शोरूम खोलते हुए नजर आएंगे, उनके शोरूमों के रिबन काटते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिन लोगों ने इन्हें सांसद बनाया है उन लोगों के दर पर नजर नहीं आएंगे। वोटिंग के टाइम जब वोट लेनी होती है तो सभी भाजपा के नेता हिंदुत्व की बात करने लगते हैं, और जब नेता बन जाते हैं तो 5 साल बाद फिर उनको हिंदुत्व का पाठ याद आता है। ये तमाम नेता जो दिल्ली के हैं, सांसद बने हैं, उनमें सिर्फ रविंदर सिंह नेगी लगातार हिंदुत्व के लिए काम करते आ रहे हैं। हिंदुत्व के लिए रविंदर सिंह नेगी को देखा जाता है कि लगातार गलत का पक्ष नहीं लेते, वो जो सही होता है उस पर निर्णय करते हैं। अगर वो मुस्लिम व्यक्ति सही है तो उसका भी रविंदर सिंह नेगी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब रविंदर सिंह नेगी को लगता है कि हिंदुओं के ऊपर खतरा है तो रविंदर सिंह नेगी निकलकर सामने आते हैं। सोचिए कि पड़पड़गंज से विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन यहां के सांसद मनोज तिवारी नहीं पहुंचे। कितनी शर्म की बात है कि सांसद बनाने में इन लोगों ने ही दिन रात मेहनत करी है। यहां के लोगों का ही कहना है कि हमारी उम्र बीत चुकी है, हमारे दादा परदादाओं ने सिर्फ भाजपा को वोट कराया, और भाजपा क्या दे रही है इन लोगों को। सोचने समझने के लिए सबसे बड़ी बात यही है इन भाजपा के नेताओं के लिए कि इन्हें भी इन लोगों के लिए काम आना चाहिए।